जब भरत अपने ही हाथों से राम की कुटिया के सामने कुश बिछाकर बैठ गए, तब राम ने कहा, प्रिय भ्राता, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्यों हठपूर्वक मेरा विरोध करने का प्रयास कर रहे हो? ऐसा कहे जाने पर भरत ने आमरण उपवास करने का विचार छोड़ दिया, किंतु वे प्रार्थना करते रहे, मुझे 14 वर्षों तक, जब तक आप अयोध्या न लौट जाएं, अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने दे। तभी ऋषियों का एक अदृश्य समूह आकाश में प्रकट हुआ एवं दोनों भाइयों के मध्य होने वाले वार्तालाप की सराहना करने लगा। रावण के वध का कार्य शीघ्र करवाने की इच्छा से ऋषियों ने कहा, हे भरत, आपको अपने ज्येष्ठ भ्राता राम का परामर्श मान लेना चाहिए। अंततः अवश्यम भावी के प्रति समर्पित होकर भरत स्वर्ण जड़ित चरण पादुका लेकर आए। तब उन्होंने राम से प्रार्थना की कि वे अपना चरण कमल उस पर रखें। राम ने वैसा ही किया। फिर वह चरण पादुका भरत को लौटा दी। तब उस चरण पादुका को हाथ में लेकर भरत ने राम को प्रणाम किया और कहा, साम्राज्य के शासन का भार इन चरण पादुकाओं को देकर मैं वृक्ष की छाल से निर्मित वस्त्र का जटा धारण करके अयोध्या के बाहर रहूंगा। हे राम, मैं आपकी प्रतीक्षा में फलों और फूलों पर ही अपना निर्वाह करूंगा। आप 14 वर्षों के पश्चात भी अयोध्या नहीं आए तो अग्नि में प्रविष्ट होकर मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। राम ने सहमति दे दी और भरत एवं शत्रुघ्न का आलिंगन किया तथा उन्हें आश्वस्त किया कि वे वनवास की अवधि पूर्ण होने के पश्चात अवश्य ही अयोध्या लौट आएंगे। अश्रुपूरित नेत्रों से राम ने अपने भाइयों को विदा किया एवं विनती की कि कैकेयी की उपेक्षा अथवा उनसे घृणा न की जाए। तब राम अपने माताओं से मधुर वाणी में बोले, परंतु वे इतने उदास थे कि कोई उत्तर न दे सके। भरत ने राम की परिक्रमा की और अंत में राम ने सभी अयोध्या वासी को प्रस्थान के लिए विनती की। फिर पीछे मुड़कर कुटिया की ओर चले। राम की चरण पादुका सिर पर धारण करके भरत अपने रथ पर सवार हुए। ब्राह्मणों को आगे रखकर वे शत्रुघ्न के साथ चलने लगे। जब वे भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे तब उन्होंने जानना चाहा कि क्या भरत राम से मिले और क्या उनके उद्देश्य पूर्ण हुए। भरत ने बताया कि राम ने अवधि पूर्ण करने की दृढ़ प्रतिज्ञा की है। प्रेम से बोलिए अयोध्या राम लला की जय। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा